दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मीनाक्षी अग्रवाल जी के पास में, निवर्तमान चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद गोला, निर्दलीय प्रत्याशी हैं नगर पालिका परिषद गोला अध्यक्ष पद के लिए। आज हमारे शो नगर पालिका चुनावी हल्लाबोल में सम्मिलित हुए हैं। आखिर क्या है इस बार पब्लिक की पुकार? यू आर मोस्ट वेलकम मैडम एट यूपी खबर। चुनावी बिगुल बज चुका है, इस वक्त प्रत्याशी मैदान में है, क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं यूपी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे सम्मानित नगरवासियों के समक्ष मेरी बात रखने का मुझे आपने मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया है कि नगर निकाय का चुनाव है, इसमें मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर में हूँ और विगत 10 वर्षों में भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आई और मेरी सम्मानित नगरवासियों ने मुझे निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में ही चुना और मुझे नगर की सेवा करने का मौका दिया और मैं पुनः उन्हीं के जो उम्मीदों पे खरा उतरूं, तो इसके लिए मैं पुनः निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। नगर पालिका के अंतर्गत लगभग 58,000 वोट्स हैं। पिछली बार आपको कितना वोट्स मिला था? इस बार पाने का क्या टारगेट है? लगभग मुझे 2012 से जो 12 वाला चुनाव था उसमें मुझे लगभग 18,000 के करीब वोट मिला था और 2017 का जो चुनाव मैं जीती थी उसमें मुझे लगभग 14,000 के करीब वोट मिला था। 13,000 से ऊपर 14,000 के करीब मिला था और इस पर भी मुझे उम्मीद है कि मेरे सम्मानित नगरवासी मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। पिछले कार्यकाल में आपके द्वारा कौन कौन से डेवलपमेंट्स कराए गए, कुछ हमारे दर्शकों को और पब्लिक को बता दीजिए। मैं आपके चैनल के थ्रू अपने सम्मानित नगरवासियों को बताना चाहूँगी कि जो 2017 से 2022 का मेरा कार्यकाल रहा, लगभग 21 जनवरी 2023 तक का मेरा कार्यकाल था, तो उसमें कार्य बहुत मैंने शहर में करवाए, लेकिन आप सभी को मालूम है कि उन 5 सालों में मेरे समक्ष सभी विषम परिस्थितियाँ रहीं। किसी भी एंगल से मैं उसको रहा हो, हर एंगल से विषम परिस्थितियाँ रहीं, तो आप सबको मालूम भी है, मैं उस बात को नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन जो आपने देखा कि वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को क्षति पहुंचाई, उसमें अपना देश भी अछूता नहीं रहा, अपना शहर, और उसके बीच में मेरे साथ भी जो मेरे जीवन में जो सबसे बड़ी क्षति हुई कि मेरे हस्बैंड का भी उसमें देहांत हुआ। आज उनकी अनुपस्थिति में अपने आप को थोड़ा सा महसूस ऐसे करती हूँ कि कुछ कमी उनकी मुझे हर समय महसूस होती है। लेकिन इसी के बीच में मैं जब अपने नगरवासियों को देखती हूँ कि उनका प्यार और सहयोग जो मेरे साथ मुझे नज़र आ रहा है, उन्हीं के प्यार और सहयोग से मैं पुणे चुनाव में हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी उम्मीदों में खरा भी उतरूँगी। जो पिछले कार्यकाल में जो मेरे कार्य रहे, तो आपने देखा है कि अभी 2 पार्क जो हमारा श्यामा मुखर्जी पार्क है, उसमें ओपन जिम भी हमने ओपन किया है। वहाँ पे शहरवासी जाते हैं और एक्सरसाइज सुबह अपनी दोनों टाइम, और वहाँ पे झूले हैं, बच्चे खेलने जाते हैं। और दूसरा जो हमने एक पार्क बनाया, ये आपके बादल नगर में, उसमें भी आपने देखा बहुत खूबसूरत पार्क वो तैयार हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ और भी, लेकिन कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, तो अब उसमें भी और भी मेंटेन उसको करने की ज़रूरत है। और बाकी आपने देखा हमारा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, तो पूरे वर्ष लाखों की संख्या में यहाँ पे तीर्थयात्री आते हैं। तो जो मेरा पिछला 2012 से 17 का कार्यकाल था, तो तभी भी मैंने भगवान शंकर जी के मंदिर के पास बहुत से नगर पालिका द्वारा टीन शेड डलवा के सब तीर्थयात्रियों को रुकने के लिए बहुत से ऐसे स्थान बनाए। और उसके बाद अभी इस कार्यकाल में आपने देखा है कि जो हमारा नीलकंठ ग्राउंड है, उसमें पूरा टीन शेड बना के कि तीर्थ यात्रियों को, जब मैं सावन के महीने में देखती थी कि इतना तीर्थ यात्री आता है, और वो बारिश में, सावन का महीना बारिश का, तो भीगते थे सभी तीर्थ यात्री, या वैसे भी कोई मुंडन के लिए आ रहा है, 12 महीने यहाँ पे आते हैं, तो बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता था। तो इतना सुंदर वहाँ पे टीन शेड नगर पालिका ने बना दिया है, तो वो भी एक शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और अनेकों अनेक जो शौचालय बनाए हैं शहर के लिए कि महिलाओं के लिए, क्योंकि एक मैं महिला हूँ तो महिलाओं का दुख दर्द भी समझती हूँ कि कोई जो भी उनकी ऐसी कोई दिक्कतें हैं उसको भी मैंने ध्यान रखते हुए शहर में कार्य करने का प्रयास किया है। मैम एक चीज़ देखी गई, महिलाओं की बात कही तो ध्यान आ गया, महिलाएं आपके साथ में बहुत इसमें नज़र आ रही हैं, जिधर देखो महिलाएं, क्या है राज, कुछ बताइए। मैं इसमें यही कहूँगी कि पूरे शहर की जो मेरी बहनें हैं उनका, हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप प्यार बांटो तो उधर से कई गुना लौट के आता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतना प्यार कर पाती होंगी, लेकिन उनका जो प्यार मुझे मिलता है, उनका जो सहयोग, क्योंकि हर समय जब भी वो उनका कोई ऐसा कार्य रहता है, लेडीज़ हैं उनकी इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, कोई घरेलू समस्या है, तो उसके लिए मेरे पास आती हैं निराकरण करने के लिए। कि कोई भी ऐसा है कि जेंट्स के सामने तो लेडीज़ से अपनी एक बात अच्छे से रख पाती हैं। तो मुझे लगता है ये भी कारण है, और बहनों का प्यार तो मुझे लगातार बहुत मिलता है और यही मेरा संबल भी है। मैम हर जगह पर समस्या वाटर लॉगिंग, जलभराव की देखी जा रही है, उसी तरीके से हमारा गोला भी हमें लग रहा है कि ग्रसित है, क्या रीजंस हैं? जो जल भराव की समस्या है वो एक ऐसी समस्या है, मुझे लगता है पूरे देश में है। चाहे वो बड़ा से बड़ा शहर भी ले लो, अपना छोटा कस्बा, अपना भी छोटा शहर है ये, इसमें भी वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है। लेकिन आपने देखा कि वाटर लॉगिंग की समस्या वहाँ दिक्कत करती है कि जब आपका महीनों वहाँ पे पानी खड़ा है। जब बरसात है, एक साथ बरसात हुई, तो पानी को निकलने में कुछ टाइम लगता है कि वहाँ पे 1 घंटे में, 2 घंटे में जब बरसात थम जाती है तो पानी डाउन हो जाता है। लेकिन कुछ रोड ऐसी हैं कि जहाँ पे जल भराव 3 से 4 घंटे, 5 घंटे भी रह जाता है। तो मेरा इस बार के कार्यकाल में जो भगवान और नगरवासियों के सहयोग से, आशीर्वाद से मैं पुनः नगर पालिका अध्यक्ष बनती हूँ, तो इसके लिए मैं विशेष कार्य करना चाहूँगी कि जल भराव की जो समस्या शहर की है, वो आने वाले समय में हमारे नगरवासियों को उससे दो चार ना होना पड़े। जी, किस किस समुदाय और बिरादरी के लोग इस वक्त आपसे जुड़े हुए हैं? मुझे सर्व समाज का वोट, सर्व समाज का वोट मुझे मिलता है, क्योंकि मैंने कभी भी, आपने देखा है कि हमारे कहीं पे ऐसी जगह पे कि जहाँ पे हमारे मुस्लिम बहन भाई रहते हैं, लेकिन मैंने कहीं पे भी पार्शियलिटी नहीं की, चाहे वो विकास कार्य सड़क बनने का हो, चाहे पाइपलाइन बिछनी है, चाहे लाइट का काम है, तो सबको एक समान रूप में देखते हुए मैंने नगर का विकास का कार्य किया है। तो मुझे सर्व समाज का वोट मिलता है और सभी का प्यार मुझे मिलता है। You have passed at least near about 10 years in the politics, and जी, जी। which type of experience do you have got? Do you like to share to our audience? क्या अनुभव रहे राजनीतिक आपके, कुछ बताइए। राजनीति का अनुभव मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं महिला हूँ, मैं कहना चाहूँ कि महिलाओं के लोग कहते हैं कि बहुत दिक्कतें आती हैं किसी भी कार्य में, जब वो फील्ड में कोई काम करती हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं अपना एक आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को रखती हूँ कि उनके भी जब पति का देहांत, तो उन्होंने अपने बच्चे को कंधे की अपनी पीठ पे बांधकर दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी। तो मैं यहाँ दुश्मन का वर्ड अपने शहर के लिए नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन उनकी जो एक साहस और ताकत और हिम्मत थी, वो मैं अपने अंदर हमेशा वो जज्बा रखती हूँ। मैं ऐसी कविताएं भी सुनती हूँ कि जो महिलाओं के लिए, तो मैं महिलाओं को मोटिवेट भी करती हूँ। और जो महिलाओं के लिए ऐसी बात कहीं पे आ जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपका आत्मबल स्ट्रॉन्ग है, आप एक अच्छे कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत ऐसी आनी चाहिए। मैं इसके माध्यम से सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ें और अपने देश के विकास के लिए हम सब सहयोगी बने। क्या मैनिफेस्टो है आपका? मैनिफेस्टो मैंने आपसे और कहना चाहूँगी कि शहरवासियों से कि अपने अभी 2 महीने जनवरी और फरवरी में प्रशासन के द्वारा शहर में एनक्रोचमेंट का कार्य हुआ, तो उसमें जो नाले में अभी निकल रही हूँ, तो सभी नाले बहुत बुरी तरीके से खुल गए हैं, तो उसमें गंदगी भी दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले मेरा कार्य ये रहेगा कि नालियाँ जो खुल गई हैं वहाँ पे, उनको किसी भी तरह से इस टाइप से ढका जाए कि जब हमारे सफाई जो कर्मचारी हैं उसको सफाई करें, उनको भी दिक्कत ना हो और हमारे शॉपकीपर्स को भी दिक्कत ना हो। ये सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा। और जो आपको मैंने बताया कि वाटर लॉगिंग को लेके, और एक मेरा प्रयास रहेगा कि जो स्टेट हाईवे है, अपने नेशनल हाईवे हैं, उसमें जो सड़कें आती हैं, तो जहाँ पे भी प्रयास रहेगा कि डिवाइडर का काम एक शहर में दूँ।
कि उससे एक शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी, कि एंट्री पॉइंट पे एक लगेगा कि हम एक छोटी काशी में एंटर कर रहे हैं। और जब अभी मैं पूरे शहर में हमने हाई मास्ट लगाए हैं, तो हाई मास्ट ऐसी काम किया उन्होंने कि रोशनी पूरे शहर में जगमग उनसे हो रहा है। तो अभी कई जगह ऐसी मुझे दिखाई पड़ी कि जहाँ पे अभी और हाई मास्ट लगाने हैं, अभी हरे पेड़ भी और काफ़ी लगाने हैं। और अभी जो पाइपलाइन बिछी है शहर में, तो कहीं कहीं कुछ गलियाँ छूट गई हैं, तो वहाँ पे भी घर घर पानी पहुँचाने का काम किया जाएगा। और जो भी नगर वासियों की समस्याएं मेरे सामने आएंगी, उसको नियम अनुसार पूरा करने का मैं प्रयास करूँगी। और जो शहर को एक विस्तार देने के लिए, जो पहले भी मैंने प्रस्ताव, लास्ट मेरा रिज्यूम रहा है, उसमें मैंने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। इस बार मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि हमारे शहर का विस्तार हो जाए, इसका ये मेरा प्रयास है। आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी और क्या मैसेज है उनके लिए इस वक्त? सभी को मैं कहूँगी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का त्यौहार है। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है संविधान में हमारे। तो सभी मैदान में हैं, सभी अपना अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, और पब्लिक जिसको प्यार करेगी, जिसको वोट करेगी, जिसको वो पसंद करेगी, वो वहाँ पे चेयरमैन बन के नगर की सेवा करेगा। यूपी खबर के माध्यम से आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगी? बस मैं सभी से कहूँगी कि हम लोग आपस में मिलजुल कर एक शहर में सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाकर चलें, और अपने शहर को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए मुझे पुनः आप विजयी बनाएं, नगर पालिका अध्यक्ष चुनें, क्योंकि आने वाले 4 तारीख को हमारा नगर निकाय का चुनाव है, और उसमें मेरा चुनाव चिन्ह सैनिक है। तो मैं चाहूँगी कि सभी मुझे उस मेरे चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, और हम एक शहर को एक नई और विकास की ओर ले जाएं। दर्शकों, अभी आप मीनाक्षी अग्रवाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने पब्लिक के लिए हमेशा ही काम किया है। मीनाक्षी तुम संघर्ष करो, श्रद्धालुगण आते हैं जनपद लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ में, उनके लिए काफ़ी आपने सराहनीय कार्य किया है और आपका एजेंडा भी बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट वगैरह की आपने खासा व्यवस्था कर रखी है, आपका एजेंडा भी है, आगे भी विकास करते रहेंगे। सैनिक चुनाव निशान है आपका। अपील किया है कि आप फिर से हमको जिताएं, ताकि जो अनवरत विकास चल रहा है गोला का, वो जारी रहे। अब दर्शकों देखना है कि इस बार जनता का क्या मूड है और जनता क्या निर्णय लेती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ